हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु के गुणधर्म याद कैसे रखे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने ट्रिकी मेथड बनाया हुआ है। एक बार अगर आपने इसे देख लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप इसे नहीं भूलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं हम धातु और अधातु के गुणधर्म। सबसे पहले हम देखेंगे धातु के गुणधर्म के बारे में, जिसे मेटल्स भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे। इस बार मैंने आपको पहले से ही ट्रिक दे रखा है, डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम धातु के गुणधर्म की ट्रिक्स देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। नंबर वन, मेटालिक लस्टर, जिसे धात्विय चमक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके गुणधर्म में ऐसा माना गया है कि जिस किसी तत्व में अगर हमें चमक दिखी जाए, उसकी जो शुद्ध अवस्था होती है, उस शुद्ध अवस्था में अगर हमें चमकदार दिखे वो, तो उसे हम धातु मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मगर ये कुछ 90% तक ही सही होता है। 100% इसे सही नहीं माना जाता। इसके लिए हमें अपवाद भी दिए हुए हैं कि इस अपवाद में आपको इसे धातु नहीं मानना है। तो उस अपवाद के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक में कि धात्विय चमक, जिस किसी तत्व में उसकी शुद्ध अवस्था में हमें चमक दिखे तो हम उसे धातु मानते हैं। पॉइंट नंबर दो, स्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, मजबूताई। अगर कोई भी तत्व हमें मजबूत दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो उसे भी हम धातु मानते हैं। नंबर तीन, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस किसी तत्व को टीपने से उसे एक पत्रे जैसा फ्लैट बना दिया जाए तो उसे भी हम धातु मानते हैं। नंबर चार, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस किसी तत्व को खींचने से ऐसे लंबा तार जैसा बना दिया जाए तो उसे भी हम धातु मानते हैं। नंबर पाँच, हीट कंडक्टर्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि ऊष्मा के वाहक और ऊंचे गलन बिंदु। जी हाँ दोस्तों, जो भी तत्व अगर ऊष्मा को खुद के अंदर से वहन करने देता है तो उसे भी हम धातु मानते हैं। और जिस किसी तत्व का गलन बिंदु बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही हाई होता है, तो उसे भी हम धातु मानते हैं। दोस्तों, गलन बिंदु एक नया नाम आया है, तो मैं आपको बता दूं कि गलन बिंदु किसे कहते हैं। मेरे जो स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि गलन बिंदु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गलन बिंदु यानी उसे कहा जाता है कि जिस किसी तत्व को उसकी घन अवस्था में से उसे प्रवाही में जब पिघला दिया जाए, उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है उसे उसका गलन बिंदु कहा जाता है। यानी कि इसका गलन बिंदु क्या है, बहुत ही हाई है। यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर रखने के बाद जिस तत्व को घन में से प्रवाही में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम धातु बुलाते हैं। तो ये थी छोटी सी बात। चलिए चलते हैं हमारे छठे पॉइंट पे, सोनोरस, जिसे रणकार युक्त भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी तत्व को किसी सपाटी पे आवाज उत्पन्न होती है, खटखटाने से रणकार उत्पन्न होता है, यानी कि आवाज उत्पन्न होती है, तो उसे भी हम धातु बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक। आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो चलिए चलते हैं अब डिटेल में, देखते हैं कि आखिर ये 6 पॉइंट डिटेल में हमें कैसे याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, धात्विय चमक, मेटालिक लस्टर, हैज अ ग्लोसी सरफेस इन अ प्योर स्टेट। शुद्ध अवस्था में जो भी तत्व अगर चमकदार होता है, उसकी सपाटी जो चमकदार होती है, उसे हम धातु कहते हैं, यानी धात्विय चमक कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं आपको, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, ये सारे तत्व जो है इन्हें हम धातु बुलाते हैं। क्यों, किस रीजन से इन्हें धातु कहा जाता है? तो ये तत्व उनकी शुद्ध अवस्था में चमकदार होते हैं, ये हम भी जानते हैं, इसीलिए इन्हें धातु कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अपनी शुद्ध अवस्था में चमकदार होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी मजबूत। मोस्ट मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको आगे भी बताया कि मोस्ट मेटल्स, यानी हम सभी मेटल्स को नहीं बुला सकते। सभी जो धातुएं होती है उन्हें मजबूत नहीं बुला सकते, क्योंकि सभी धातु मजबूत नहीं होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करके रखा है कि कौन सी धातु स्ट्रांग है और कौन सी वीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट धातु में कौन सी धातु आती है? तो फेरस। फेरस को हम क्या बुलाते हैं? फेरस को हम लोखंड भी बुलाते हैं, यानी आयन भी कहा जाता है।
और एल्यूमिनियम जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग धातु मानी जाती है। मैंने इसके अपवाद रूप में वीक यानी कि कमजोर धातुओं के नाम भी दे रखे हैं, गैलियम और सीजियम। जी हाँ दोस्तों, गैलियम और सीजियम ऐसी वीक धातुएं हैं कि इसे अगर हमारी हाथ की हथेली में भी अगर हम उसे रखें तो वो पिघल जाती है, इतनी हल्की धातुएं होती है। चलिए तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर तत्व को धातु को टीपने से अगर पतरे जैसा बनाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा टीपने वाली धातुएं है, उसे कितना भी टीप के हम ऐसे पतरे जैसा बना सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा डक्टिलिटी। धातुओं को खींच के पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि जिस किसी तत्व को टीपने से पतले तार में कन्वर्ट किया जाए तो उसे हम धातु बुलाते हैं, और वो उसका क्या गुणधर्म है, डक्टिलिटी यानी तनावपन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इसमें भी गोल्ड और सिल्वर ही आएगा। आपको दोनों केसेस में अलग अलग एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे सेट करके रखा है। तीसरे नंबर पे टिकाऊपन, जिसे मेलेबिलिटी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी क्या था, गोल्ड और सिल्वर। और जिसे खींच के तार में कन्वर्ट किया जा सकता है वो भी क्या है, एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। दोस्तों मैंने इसमें एक आपको फैक्ट भी बता रखा है जो शायद आप नहीं जानते थे आज से पहले, कि 1 ग्राम गोल्ड में से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी यूज टू मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। जी हाँ, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हमने बहुत सारी गोल्ड की बनी हुई चीजें देखी होगी, गोल्ड की जो साड़ियाँ होती है, बाकी कुछ कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं जिसमें सोने के तार का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये लोग हमें बहुत ही लूटते हैं। असल में 1 ग्राम सोने में से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, तो 2 किलोमीटर में से तो कितनी चीजें बनाई जा सकती है। तो ये था हमारा आज का फैक्ट। पांचवा पॉइंट हमारा हीट कंडक्टर्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऊष्मा के वाहक और ऊंचे जो गलन बिंदु होते हैं उन सारी चीजों को हम धातु बुलाते हैं। ज्यादातर धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की बहुत ही अच्छी वाहक होती है, यानी कि खुद के अंदर से वो ऊष्मा को पास होने देती है, और ज्यादातर धातुओं के गलन बिंदु सबसे ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है सिल्वर और कॉपर। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर और कॉपर दोनों ऐसी धातु है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऊष्मा को पास करने में किया जाता है। यानी कोई भी ऊष्मा का कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे कि गीजर होता है, एसी होता है, उन सारी चीजों में किसका इस्तेमाल होता है, कॉपर और सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी चीज का होता है तो वो कॉपर है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर यानी चांदी थोड़ा महंगा होता है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल कम होता है और कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। चांदी का इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है, तो चांदी जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत ही महंगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई साइंस के रिगार्डिंग कोई इक्विपमेंट बनाए गए हो, टेलीस्कोप वगैरह ऐसा कोई महंगा इक्विपमेंट बनाया गया हो, तो उसमें ही चांदी का इस्तेमाल होता है। छठा पॉइंट हमारा सोनोरॉस, जिसे रणकार युक्त भी कहा जाता है। यानी कि जिस किसी तत्व को किसी सरफेस पे खटखटाने से अगर आवाज उत्पन्न होती है तो उसे हम धातु बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉकिंग ऑन मेटल्स आल्सो मेक्स नॉइज। अगर वो धातु है तो उसे खटखटाने से आवाज जरूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे रखा है फेरस और एल्यूमिनियम। फेरस को क्या कहते हैं, लोखंड यानी आयन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिक्स वाला वीडियो। मैंने इसमें पूरा धातु के गुणधर्म का पोर्शन कवर कर लिया है। चलिए अब चलते हैं धातु के गुणधर्म। और धातु के गुणधर्म में भी मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है, जिसमें आपको सिंपल इतना सा याद रखना है कि सारी जो अधातुएं होती है वो पूरी की पूरी धातुओं की विरोधी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑपोजिट ऑफ मेटल। जो भी धातु के गुणधर्म थे उसके ऑपोजिट आपको लिख देना है, वो सारी की सारी क्या होगी, अधातुएं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसियस। सबसे ज्यादातर जो अधातुएं होती है वो घन और वायु अवस्था में होती है। अपवाद रूप आपको एक ही चीज याद रखनी है कि सिर्फ एक ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो प्रवाही अवस्था में है।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बार इसका नाम पूछा गया है कि अधातु में ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रवाही अवस्था में है, तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन। दूसरा नंबर जो धातु में था उसका उल्टा हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टीज। या अधातु को हम टीपने से फ्लैट पतरा भी नहीं बना सकते हैं और उसे खींचने से हम तार भी नहीं बना सकते हैं। धातु का हमें पूरा का पूरा उल्टा लिख देना है। तीसरा पॉइंट हमारा इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत की अवाहक होती है। सारी की सारी ज्यादातर जो अधातु है उसमें से ऊष्मा या विद्युत पसार किया नहीं जा सकता है। अपवाद रूप एक ही ऐसी अधातु है जिसमें से ऊष्मा को पास किया जा सकता है और वो है ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट में से हम ऊष्मा पास कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। जी हाँ दोस्तों, उसका भी हमें उल्टा लिखना है। जबकि धातु में यहाँ पे हाई था तो हमें लिखना है गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु सारे के सारे क्या होते हैं, लो होते हैं अधातु के। अपवाद रूप एक ही चीज ऐसी है जिसका गलन बिंदु बहुत बहुत ही हाई है और वो है डायमंड। जी हाँ दोस्तों, हीरे का जो गलन बिंदु होता है मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही हाई होता है। छठा पॉइंट हमारा, धातुएं कभी भी आवाज उत्पन्न नहीं करती है। जी हाँ, धातुएं कभी भी रणकार उत्पन्न नहीं करती है, डू नॉट प्रोड्यूस क्लैंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी ट्रिक पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो उन फ्रेंड्स को आप जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।